जिस माँ ने अपनी पूरी जवानी इस घर की दीवारों में चुनवा दी थी, उसी माँ को एक दिन उसी घर की बहुओं ने रसोई में खड़ा करके कहा, अम्मा जी, मेहमान आने वाले हैं, जल्दी जल्दी बर्तन धो देना और हाँ, सामने मत बैठना। शांति देवी ने कुछ नहीं कहा। उनके कांपते हाथों में गीले बर्तन थे, आंखों में थकान थी और साड़ी के पल्लू में बंधी थी एक पुरानी चाबी। वो चाबी जिसे घर में सब बेकार समझते थे। बड़ी बहू नीलम तो अक्सर मजाक उड़ाती थी, अम्मा जी, इस जंग लगी चाबी में क्या रखा है? कोई खजाना छुपा रखा है क्या? शांति देवी हर बार बस मुस्कुरा देती थी, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा सच छुपा था जो इस घर की जड़ें हिला देने वाला था। घर में दो बेटे थे, बड़ा बेटा राजेश, उसकी पत्नी नीलम, छोटा बेटा महेश, उसकी पत्नी पूजा। बाहर से ये परिवार बहुत इज्जतदार दिखता था। बड़ा मकान, गाड़ी, बच्चे, रिश्तेदारों में नाम। लेकिन घर के अंदर शांति देवी की हालत माँ जैसी नहीं, नौकरानी जैसी थी। सुबह 5 बजे उठना, सबके लिए चाय बनाना, बच्चों की टिफिन तैयार करना, कपड़े तह करना, मेहमानों के लिए खाना बनाना और बदले में सुनना, अम्मा जी, नमक ज्यादा है। अम्मा जी, काम ढंग से किया करो। अम्मा जी, अब आपकी उम्र आराम की नहीं, थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। माँ चुपचाप सब सहती रही। लेकिन उस रात घर में ऐसा फैसला हुआ जिसने माँ की चुप्पी तोड़ दी। दोनों बेटों ने तय किया, अब माँ महीने महीने दोनों बेटों के हिस्से में रहेगी। और उसी रात शांति देवी ने पहली बार अपनी साड़ी के पल्लू से वो पुरानी चाबी खोली और धीरे से कहा, अब वक्त आ गया है। लेकिन वो चाबी किस चीज की थी और माँ ने इतनी साल तक उसे क्यों छुपा कर रखा था? अगली सुबह घर में वही रोज की भागदौड़ थी। नीलम रसोई के दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, अम्मा जी, आज मेहमान आ रहे हैं, पनीर बना देना, पूड़ियां भी बना देना और मिठाई भी देख लेना। शांति देवी ने धीरे से कहा, ठीक है बहू। इतने में पूजा आई और बोली, दीदी, एक बात करनी थी। अम्मा जी का क्या करेंगे? आप भी परेशान, मैं भी परेशान। क्यों ना 1 महीना आपके पास, 1 महीना हमारे पास? नीलम बोली, हाँ, और खर्चा भी आधा आधा। शांति देवी रसोई में खड़ी ये सब सुन रही थीं। जिन बेटों को उन्होंने अपनी भूख मार कर खिलाया था, आज वही बेटे माँ का खर्चा बांटने वाली थी। शाम को जब राजेश और महेश घर आए तो बात खुलकर सामने रखी गई। राजेश बोला, माँ, हमने सोचा है कि अब आप बारी बारी से दोनों घरों में रहेंगी, 1 महीना मेरे पास, 1 महीना महेश के पास। माँ ने शांत आवाज में पूछा, और ये घर? महेश बोला, घर तो हम दोनों भाइयों का है माँ, आप जहां रहेंगी वही आपका घर होगा। ये सुनते ही शांति देवी की आंखों में पहली बार एक अलग सी चमक आई। उन्होंने पूछा, ये घर तुम दोनों का है? राजेश थोड़ा चिढ़ गया, माँ, अब ये भी पूछना पड़ेगा क्या? माँ चुप हो गई। पर उनकी चुप्पी आज पहले जैसी नहीं थी। आज वो टूटी हुई माँ की चुप्पी नहीं, फैसला कर चुकी औरत की चुप्पी थी। रात को सब सो गए। शांति देवी धीरे से अपने कमरे से निकली, साड़ी के पल्लू से चाबी खोली और स्टोर रूम की तरफ बढ़ी। स्टोर रूम में धूल, पुराने बर्तन, टूटे खिलौने और कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का संदूक था। माँ ने चाबी ताले में लगाई। ताला खुलते ही टक की आवाज आई, लेकिन जैसे ही माँ ने संदूक का ढक्कन उठाया, पीछे से किसी की आवाज आई, अम्मा जी। माँ ने पलट कर देखा, दरवाजे पर पूजा खड़ी थी। अब पूजा ने माँ को संदूक खोलते देख लिया था, पर उसने अंदर क्या देखा ये अभी किसी को नहीं पता था। पूजा ने शक भरी नजरों से पूछा, अम्मा जी, इतनी रात को यहां क्या कर रही हो? माँ ने संदूक का ढक्कन आधा बंद करते हुए कहा, कुछ पुराने कपड़े देखने आई थी। पूजा ने अंदर झांकना चाहा, हम भी देखें? माँ ने पहली बार थोड़ा सख्त होकर कहा, कल। पूजा को माँ का ये अंदाज अजीब लगा।
वो सीधी नीलम के कमरे में गईं। दीदी, अम्मा जी के पास कुछ है। रात को स्टोर में पुराना संदूक खोल रही थी। नीलम की आंखें चमक उठीं। जिस चाबी को वो कबाड़ समझती थी, वही अब उसे खजाने की चाबी लगने लगी। अगली सुबह से दोनों बहुओं का व्यवहार बदल गया। नीलम ने मां को चाय दी। अम्मा जी, आज आप बैठो, मैं काम कर लूंगी। तूजा बोली, हाँ अम्मा जी, आप थक जाती होंगी। शांति देवी सब समझ रही थीं। इंसान की आवाज बदल सकती है, पर नीयत की चाल जल्दी पकड़ में आ जाती है। दोपहर में नीलम ने प्यार से पूछा, अम्मा जी, वो पुराना संदूक किसका है? माँ बोली, पुराना है बहू। पूजा ने पूछा, उसमें क्या है? माँ ने कहा, यादें। नीलम हंस पड़ी, यादों पर भी ताला लगाते हैं क्या? माँ ने उसकी आंखों में देखकर कहा, कुछ यादें अगर खुल जाएं, तो लोगों के चेहरे बदल जाते हैं। नीलम और पूजा दोनों चुप हो गईं। शाम को दोनों ने अपने अपने पतियों को बात बताई। नीलम बोली, राजेश, तुम्हारी माँ कुछ छुपा रही हैं। जरूर जेवर या पैसे होंगे। पूजा ने महेश से कहा, देख लेना, अम्मा जी ने सब कुछ अकेले संभाल रखा है, हमें कुछ पता ही नहीं। राजेश ने कहा, माँ के पास क्या होगा? नीलम बोली, चाबी बेवजह कोई 20 साल तक नहीं संभालता। अब घर में माँ से ज्यादा उस चाबी की चर्चा होने लगी। अगले दिन राजेश ने माँ से कहा, माँ, वो उस संदूक की चाबी दे दो। माँ ने शांत आवाज में पूछा, क्यों? राजेश बोला, स्टोर साफ करना है। माँ ने कहा, स्टोर मैं साफ कर दूंगी। तभी महेश भी बोल पड़ा, माँ, अब छुपाने की क्या बात है? घर की चीज घर वालों को पता होनी चाहिए। माँ ने दोनों बेटों को देखा और कहा, ठीक है, आज शाम सबके सामने संदूक खुलेगा। लेकिन उस संदूक में जो था, वो सोना नहीं था, वो इससे भी भारी चीज थी। शाम को पूरा परिवार बैठक में जमा था। नीलम और पूजा के चेहरे पर बेचैनी थी। राजेश और महेश गंभीर बैठे थे। बच्चे भी चुपचाप देख रहे थे। शांति देवी धीरे धीरे आईं। उनके हाथ में वही पुरानी चाबी थी। माँ बोली, ये चाबी सिर्फ ताला खोलने के लिए नहीं है, ये तुम्हारी सोच का ताला खोलने के लिए है। नीलम ने हल्की हंसी में कहा, तो खोलिए अम्मा जी। सब स्टोर रूम में गए। माँ ने संदूक के पास बैठकर ताला खोला, ढक्कन उठाया। ऊपर कुछ पुराने कपड़े थे। नीलम का चेहरा उतर गया। बस कपड़े? माँ ने कपड़े हटाए। नीचे एक पुरानी डायरी थी। लाल कपड़े में बंधी एक फाइल थी। कुछ तस्वीरें थीं और एक छोटा सा लोहे का डिब्बा था। नीलम की नजर डिब्बे पर टिक गई, पूजा की नजर फाइल पर। माँ ने पहले डायरी उठाई। राजेश बोला, माँ, ये सब क्या है? माँ ने कहा, हिसाब। महेश चौंका, किस बात का हिसाब? माँ ने डायरी खोली। पहला पन्ना पढ़ते ही राजेश का चेहरा बदल गया। माँ ने पढ़ा, 12 जून। राजेश ने कहा कि व्यापार में नुकसान हो गया है। घर में किसी को पता ना चले, इसलिए मैंने अपनी चूड़ियां बेचकर उसे पैसे दिए। नीलम ने राजेश की तरफ देखा, ये क्या है? राजेश चुप रहा। माँ ने दूसरा पन्ना खोला। 18 सितंबर। महेश की नौकरी चली गई। पूजा को चिंता ना हो, इसलिए 3 महीने घर का खर्च मैंने अपनी बचत से चलाया। अब पूजा महेश को देखने लगी। माँ पन्नी पलटती रही। कहीं बच्चों की फीस का जिक्र था, कहीं गाड़ी की किश्त का, कहीं घर की मरम्मत का, कहीं बहुओं के मायके में भेजी मदद का। हर जगह माँ ने दिया था, लेकिन कहीं माँ ने अपना नाम नहीं लिखा था। नीलम की आवाज धीमी हो गई, अम्मा जी, आपने ये सब बताया क्यों नहीं? माँ बोली, माँ मदद करती है बहू, एहसान नहीं गिनाती। फिर माँ ने लाल फाइल उठाई, लेकिन आज हिसाब बताना जरूरी है, क्योंकि आज तुम सबने मुझे खर्चा समझ लिया है। राजेश बोला, माँ, ऐसी बात नहीं है। माँ ने उसकी तरफ देखा, बेटा, मुंह से नहीं कहा तो क्या हुआ, व्यवहार से रोज कहा।
अब लाल फाइल खुलने वाली थी और उसमें ऐसा कागज था जिसे देखकर दोनों बेटों की आवाज बंद हो गई। माँ ने लाल फाइल से पहला कागज निकाला। वो घर की रजिस्ट्री थी। माँ ने उसे राजेश के हाथ में दिया। राजेश ने पढ़ा और उसकी आंखें फैल गईं। घर के मालिक के नाम में लिखा था शांति देवी। महेश ने घबराकर कागज लिया। ये कैसे हो सकता है? ये घर तो पिताजी का था। माँ ने शांत होकर कहा, तुम्हारे पिताजी ने ये घर मेरे नाम किया था। उन्होंने कहा था जिसने घर संभाला नाम उसी का होना चाहिए। नीलम और पूजा एक दूसरे को देखने लगी। जिस माँ को वो बोझ समझ रही थीं, वही इस घर की असली मालकिन थीं। लेकिन माँ यहीं नहीं रुकी। उन्होंने संदूक से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में जवान शांति देवी और उनके पति मकान की अधूरी दीवार के सामने खड़े थे। माँ ने कहा, जब ये घर बन रहा था तुम्हारे पिता के पास पैसे कम पड़ गए थे। मैंने अपनी मायके से मिली गहनी बेची, मजदूरों को खाना खिलाया, ईंटें गिनवाईं, रात को चौकीदारी तक की, तब जाकर ये घर बना। कमरे में सन्नाटा था। फिर माँ ने लोहे का डिब्बा उठाया। नीलम ने जल्दी से पूछा, इसमें क्या है? माँ ने कहा, अभी सबसे जरूरी बात बाकी है। डिब्बे में एक बैंक लॉकर की रसीद थी, एक छोटी चाबी और एक बंद लिफाफा। लिफाफे पर लिखा था, परिवार के फैसले के बाद खोलना। राजेश ने घबराकर पूछा, कौन सा फैसला? माँ बोली, वही फैसला जिसमें तुमने मुझे महीने महीने बांट दिया। ये सुनकर राजेश की नजरें झुक गईं। माँ ने लिफाफा खोला। उसमें एक कानूनी कागज था। पूजा की आवाज कांप गई। अम्मा जी, आपने क्या कर दिया? माँ बोली, कुछ गलत नहीं, बस अपनी इज्जत बचाने का इंतजाम किया है। महेश ने पूछा, कैसा इंतजाम? माँ ने कहा, अगर इस घर में मेरी इज्जत नहीं बचेगी तो ये घर अब सिर्फ परिवार का नहीं रहेगा। सबकी सांसें रुक गईं, क्योंकि अब माँ बताने वाली थी कि इस घर का असली फैसला क्या है। माँ ने कागज पढ़ना शुरू किया। मैं शांति देवी पूरे होश में ये घोषणा करती हूँ कि यदि मेरे साथ मेरे ही घर में अपमानजनक व्यवहार जारी रहा, यदि मुझे बोझ, खर्चा या नौकरानी समझा गया, तो ये मकान शांति सेवा निवास के नाम से बुजुर्ग महिलाओं के आश्रय गृह में बदल दिया जाएगा। ये सुनते ही नीलम के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। पूजा के मुंह से निकला, अम्मा जी, आप घर दान कर देंगी? माँ ने कहा, अपना घर है बहू, जहां माँ को जगह ना मिले वहां किसी और बेसहारा माँ को जगह मिलनी चाहिए। राजेश घबरा गया। माँ, आप हमें घर से निकाल दोगी? माँ ने बहुत दर्द से कहा, जब तुमने मुझे दिल से निकाल दिया था तब ये सवाल क्यों नहीं आया? महेश की आंखें भर आईं। माँ, गलती हो गई। माँ बोली, गलती एक दिन होती है बेटा, जो रोज हो वो आदत बन जाती है। फिर माँ ने दूसरी बात कही जिसे सुनकर सब और डर गए। बैंक लॉकर में सिर्फ कागज नहीं है, पिछले 6 महीने की रिकॉर्डिंग भी है। तुम्हारे ताने, मुझे बांटने की बात, रसोई में छुपा कर रखने की बात, सब। नीलम और पूजा के चेहरे सफेद पड़ गए। माँ ने कहा, ये रिकॉर्डिंग बदला लेने के लिए नहीं है, ये आईना दिखाने के लिए है। तभी छोटा आरव, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, दादी, आप कहीं चली तो नहीं जाओगी? माँ का दिल पिघल गया। वो आरव के पास बैठी और बोली, नहीं बेटा, दादी कहीं नहीं जाएगी। दादी बस अपने घर में अपनी जगह वापस ले रही है। अब नीलम रोने लगी। अम्मा जी, हमने आपको समझा ही नहीं। माँ ने कहा, तुमने मुझे समझने की कोशिश ही कब की बहू? तुम्हें मेरे हाथ दिखे जिनसे काम होता था, लेकिन वो दिल नहीं दिखा जिससे ये घर चलता था। अब आखिरी कागज बचा था। माँ ने उसे उठाया और कहा, अब सुनो, आज से इस घर के नियम बदलेंगे। माँ ने आखिरी कागज पढ़ना शुरू किया। पहला नियम, इस घर में कोई भी बुजुर्ग नौकर नहीं कहलाएगा। घर का काम सब मिलकर करेंगे। नीलम और पूजा सिर झुकाकर सुनती रहीं। दूसरा नियम, माँ को रसोई, बैठक और मंदिर से अलग नहीं किया जाएगा। मेहमानों के सामने माँ को छुपाया नहीं जाएगा। राजेश की आंखें भर आईं।
तीसरा नियम, घर का कोई बड़ा फैसला माँ की मौजूदगी के बिना नहीं होगा। महेश ने माँ के पैर पकड़ लिए। माँ, बस कर दो, हम शर्मिंदा हैं। माँ ने पैर पीछे नहीं खींचे, लेकिन तुरंत माफ भी नहीं किया। उन्होंने कहा, शर्म एक दिन की होती है बेटा, बदलाव रोज का होता है। फिर माँ ने चौथा नियम पढ़ा, यदि अगले 6 महीने में इस घर का वातावरण नहीं बदला तो ये मकान आश्रय गृह में बदल दिया जाएगा। नीलम बोली, अम्मा जी, हमें मौका दीजिए, हम सच में बदलेंगे। पूजा ने कहा, मैंने आपको काम करने वाली समझ लिया था, मैं भूल गई कि आप इस घर की जड़ हो। माँ की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। बहू, माँ बूढ़ी हो सकती है, बेकार नहीं। माँ धीमी हो सकती है, बोझ नहीं। माँ चुप हो सकती है, अंधी नहीं। इन शब्दों ने जैसे पूरे घर को हिला दिया। राजेश बोला, माँ, आज से आप कहीं नहीं जाएंगी, ये घर आपका है और हम सब आपके साथ रहेंगे। माँ ने कहा, घर मेरा कागजों में है बेटा, लेकिन घर तभी बनेगा जब दिलों में भी मेरी जगह होगी। तभी आरव दौड़कर दादी से लिपट गया। दादी, आज से आप मेरे कमरे में कहानी सुनाओगी? माँ ने पहली बार हल्की मुस्कान दी। हाँ बेटा, लेकिन पहले ये घर फिर से घर बनेगा। उस रात पहली बार शांति देवी ने खाना रसोई में खड़े होकर नहीं खाया। वो सबके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठी। लेकिन असली बदलाव अभी सुबह दिखना था। अगली सुबह घर का माहौल अलग था। शांति देवी हमेशा की तरह 5 बजे उठी, लेकिन आज रसोई में अकेली नहीं थी। राजेश चाय बना रहा था, महेश सब्जी काट रहा था, नीलम आटा गूंद रही थी, पूजा बच्चों के टिफिन तैयार कर रही थी। माँ दरवाजे पर खड़ी सब देखती रहीं। राजेश ने उन्हें देखा और बोला, माँ, आज आप सिर्फ तुलसी में पानी डालो, बाकी काम हम कर लेंगे। माँ ने कहा, काम करने से मुझे दिक्कत नहीं बेटा, दिक्कत तब होती है जब काम प्यार की जगह आदेश बन जाए। सब चुप हो गए। फिर नीलम ने धीरे से माँ के पास आकर कहा, अम्मा जी, आज से आप सामने बैठेंगी। मेहमान आई या रिश्तेदार, सबको पता चले कि इस घर की असली मालकिन कौन है। पूजा बोली, और वो पुराना कमरा अब आपका नहीं रहेगा, ऊपर वाला बड़ा कमरा आपका होगा। माँ ने मुस्कुराकर कहा, कमरा बड़ा होने से इज्जत बड़ी नहीं होती बहू, लेकिन दिल में जगह बन जाए तो छोटा कमरा भी महल हो जाता है। कुछ दिनों में घर सचमुच बदलने लगा। अब माँ से पूछा जाता था, अम्मा जी, दवाई ली? अम्मा जी, खाना साथ खाएंगे? अम्मा जी, आज आपकी पसंद की सब्जी बनाएं? बच्चे भी सीख गए कि दादी घर की जिम्मेदारी नहीं, घर की कहानी है। एक दिन आरव ने वही पुरानी चाबी उठाई और पूछा, दादी, अब इस चाबी का क्या करोगी? माँ ने चाबी हाथ में ली, फिर अपने पल्लू में बांधते हुए कहा, बेटा, कुछ चाबियां ताला खोलती हैं और कुछ इंसान की आंखें खोलती हैं। कुछ हफ्ते बाद घर के बाहर एक नई नेम प्लेट लगी, शांति निवास। नीचे छोटी सी लाइन लिखी थी, इस घर में मां नौकरानी नहीं, घर की नींव है। शांति देवी उस नेम प्लेट को देखती रहीं। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुकून के। नीलम अपनी बेटी से कह रही थी, बेटा, याद रखना, घर में भगवान सिर्फ मंदिर में नहीं होते, घर की बुजुर्गों की दिल में भी होते हैं। शांति देवी ने ये बात सुनी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, अब सच में ये घर घर बन गया। और वो पुरानी चाबी आज भी उनके पल्लू में बंधी रहती है, क्योंकि वो चाबी सिर्फ संदूक की नहीं थी, वो चाबी थी सम्मान की, वो चाबी थी सच की, और वो चाबी थी उस माँ की चुप्पी की, जिसने बिना चिल्लाए पूरे घर को आईना